हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। दिस इज नवीन जादौन और आप देख रहे हैं जेके यूट्यूब चैनल। और हम बात कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम यूनिट पढ़ रहे थे कोवेलेंट बॉन्ड। सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो भी सपोर्ट करते हैं, नहीं करते उनको भी शुक्रिया 10,000 सब्सक्राइबर देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ऐसे ही जुड़े रहिए, अजय अकेडमी को प्यार करते रहिए, अच्छे अच्छे लेक्चर देखते रहिए। और हम आपका थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई इसलिए लेक्चर थोड़े लेट आ रहे हैं, लेकिन वो कंटिन्यू आएंगे आगे। ठीक है, जुड़े रहें, जब तक जो पुराने उनको आप देखते रहें। चलिए अपन बात करते हैं टाइम ना खराब करते हुए। जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं वो जाके पहले पुराने लेक्चर देखेंगे। जो पहली बार इस वीडियो को देखेंगे जो बच्चे हैं ना, तो सारी प्लेलिस्ट में उनको जाके देखें, फिर इस वीडियो पे आए। जो पहले से जुड़ रहे हैं उनका तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम बात कर रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में कोवेलेंट बॉन्ड में हम आ गए। यूनिट नंबर 3 जो हमारी थी, 3rd 2nd कोई भी हो, लेकिन तीसरी हमने पहला पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिक प्रॉपर्टी, आवर्ती गुण। और ये यूनिट हमारी कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें हमने 2 लेक्चर कर लिए हैं। उसमें हमने एक तो बेसिक बात की थी कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। उसके बाद हमने जो 2nd लेक्चर था उसमें हमने बात की थी कि वीवीटी क्या है, संयोजकता बंध सिद्धांत क्या है, उसके बारे में हमने अच्छे से बात कर ली थी। ठीक है, उसको गॉट इट, याद रखें। ठीक है, चलिए लेक्चर नंबर 3, जैसे थंबनेल में आपने देख लिया होगा क्या है। चलिए, ये लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है सीखने की दृष्टि से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्रतियोगी परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पूरा देखें, अंत तक बने रहे, तभी मजा आने वाला है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा लेने से कुछ काम नहीं चलता। चलिए बात करते हैं। आज की हमारी हेडिंग है डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। मतलब क्या है, सहसंयोजक बंध के दिशात्मक गुण, इसकी हिंदी होती है। आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, आपको एग्जाम में पहले क्वेश्चन तो समझिए, क्वेश्चन कैसे आएगा। आपको क्वेश्चन आएगा कि सहसंयोजक बंध के दिशात्मक गुण समझाइए। यहां आपको क्वेश्चन आएगा कि सिग्मा बंध और पाई बंध के बनने को समझाइए, कैसे बनते हैं, मतलब हाउ कैन फॉर्म सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, वो आपको ऐसे पूछेगा। या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजक बंध के दिशात्मक गुण समझाइए। इसका मतलब वो क्या कह रहा है कि जो सहसंयोजक बंध के जो प्रकार है, मतलब सिग्मा बंध है और पाई बंध है, वो कैसे बनते हैं, हाउ कैन फॉर्म, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। क्वेश्चन कैसे आएगा, ऐसे आएगा। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले सहसंयोजक बंध के बारे में। हम पहले भी बात कर चुके हैं, अब भी थोड़ी सी बात करते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ चुके हैं, हम लेक्चर नंबर 1-2 देख के आए, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, कि सहसंयोजक बंध के बनने के लिए क्या होता है, समझा देता हूं। हमने बोला था, जैसे हमने H2 अणु का उदाहरण लिया था कि एक S कक्षक आमने सामने से क्या करते हैं, अतिव्यापन। अतिव्यापन बोले अंग्रेजी में, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। ठीक है, इसका मतलब सहसंयोजक, जैसे हाइड्रोजन का ये, एक तो हाइड्रोजन का ये S कक्षक है और ये भी हाइड्रोजन है, तो H2 मॉलिक्यूल में जो HH बॉन्ड होगा वो सहसंयोजक बंध होगा, क्योंकि ये भी नॉन मेटल है और ये भी नॉन मेटल है। अधातु अधातु के बीच में कैसा बंध बनता है, सहसंयोजक। मैंने बताया था पहले लेक्चर नंबर 1 और 2 में अच्छे से बताया हुआ है। उसमें क्या होता है, एक S कक्षक दूसरे कक्षक के साथ क्या करता है, आमने सामने से ओवरलैपिंग करता है। ओवरलैपिंग का मतलब क्या है कि उनकी जो कक्षक है उनका अतिव्यापित होना, एक दूसरे के पास पास आना है ना, और एक दूसरे पे क्या होना, अतिव्यापित, ओवरलैप होना, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, ओवरलैपिंग बोल रहे हैं। तो इसका मतलब अगर मैं एक लाइन लिखूं कि सहसंयोजक बंध के बनने के लिए क्या आवश्यक है, क्या आवश्यक है, अतिव्यापन। ये आप लाइन लिखेंगे, आप अपनी तरीके से लिख सकते हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि मैं समझाने का मेरा काम है। अतिव्यापन, इसको मिटा देता हूं पहले। अतिव्यापन कौन करते हैं, अतिव्यापन करते हैं परमाणविक कक्षक या एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, इसका मतलब परमाणविक कक्षकों का क्या होता है, अतिव्यापन होता है। ठीक है, अब अगर अतिव्यापन होगा तो अतिव्यापन मुझे पता है, अतिव्यापन ऐसे तो होता नहीं है कि कोई चीज यहां से आ रही है और एक चीज वहां को जा रही है, ऐसे अतिव्यापन होगा क्या। अतिव्यापन या ओवरलैपिंग तभी हो सकती है जब दो चीजें एक दूसरे से क्या आए, बिल्कुल एक निश्चित दिशा से, कि जिस पथ से ये चीज आ रही है उसी डायरेक्शन से ये चीज आ रही है। इसका मतलब अतिव्यापन के लिए एक निश्चित दिशा का होना क्या होता है, आवश्यक होता है। और मुझे पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होती है, ओवरलैपिंग, और ओवरलैपिंग के लिए क्या होनी चाहिए, ओवरलैपिंग के लिए क्या होनी चाहिए, निश्चित दिशा से ही अतिव्यापन या ओवरलैपिंग होती है, अतिव्यापन होता है। तो मैंने एक लाइन बताई थी आप लोगों के लिए पहले भी। अब अगर निश्चित दिशा से अतिव्यापन हो रहा है तो उस अतिव्यापन या ओवरलैपिंग से बन कौन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड। इसीलिए सहसंयोजक बंध भी कैसा होता है, बोलो मेरे साथ में, पहले भी बताया है, जो लोग पहले देख रहे हैं वो अभी जो पहली बार देख रहे हैं उसको देख लें। सहसंयोजक बंध कैसा होता है, दिशात्मक होता है। ठीक है, एनडीए में एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एनडीए का जो एग्जाम होता है, कि सहसंयोजक बंध कैसा होता है, दिशात्मक, अदिशात्मक, मतलब डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, दोनों या कोई नहीं, तो कैसा होता है, डायरेक्शनल होता है। ठीक है, ये थोड़ी सी मैं बेसिक बात बता रहा हूं। क्या होता है
क्योंकि मुझे पता है कि इसके निर्माण में क्या होता है, परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन, और अतिव्यापन के लिए एक निश्चित एग्जैक्ट क्या चाहिए, डायरेक्शन, उससे कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड की नेचर भी कैसी होगी, डायरेक्शनल होगी। ठीक है, इसीलिए अपन क्या पढ़ रहे हैं, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होता है, दिशात्मक होता है। कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में आपको बताऊं तो ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक तो होता है सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, मैं एक बेसिक बात बता देता हूं, फिर आपको एक एक करके पढ़ाऊंगा। और एक होता है पाई बॉन्ड, ये नाम दे दिए हैं सिग्मा और ये पाई, दो प्रकार का होता है। ये क्या होता है अपन अलग से बात करेंगे, ये क्या होता है अपन अलग से बात करेंगे। इसमें थोड़ी सी मैं बता देता हूं ये होता क्या है। देखो, हमको ये तो पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड किन किन के मध्य में बनता है, अधातु अधातु के मध्य में। जो भी नॉन मेटल है मैं अच्छे से बता चुका हूं, अधातु को कैसे पहचाने। ज्यादातर पी ब्लॉक के जो ऊपर के एलिमेंट है वो सब नॉन मेटल है, क्यों है क्या है मैं बता चुका लेक्चर नंबर फर्स्ट में। इसको इसी यूनिट का आप जाके देखें, जो लोग पहली बार देख रहे हैं, जो देखते आ रहे हैं उनको पता है मैं क्या कह रहा हूं। तो जो संयोजक बंध है वो अधातु अधातु के मध्य में बनता है, नॉन मेटल। तो इसका मतलब कोई भी, जैसे हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बंध बना। कोई भी सिंगल बॉन्ड, कोई भी सिंगल बॉन्ड कोई भी सिंगल सहसंयोजक बंध, मतलब एक ही बंध अगर किसी दो परमाणु के बीच में है, वो ऑलवेज क्या होगा, सिग्मा बंध होगा। मैं क्या बोल रहा हूं कि कोई भी एकल सहसंयोजक बंध होता है वो ऑलवेज क्या होता है, सिग्मा बंध होता है। क्यों होता है अभी अपन आगे बात करेंगे। लेकिन जैसे ये कोई एक अधातु है ए और ये तो कोई दूसरी अधातु है ए, क्योंकि अधातु अधातु के बीच में ही बनता है सहसंयोजक बंध, मैं बार बार बोल रहा हूं। तो कभी भी किसी भी डबल बॉन्ड में, कभी भी किसी भी द्विबंध में हमेशा एक तो सिग्मा बंध होता है और एक क्या होता है, पाई। कैसे बनते हो अपन बात करेंगे। ठीक है, किसी भी द्विबंध में हमेशा एक सिग्मा होगा और एक क्या होगा, पाई होगा। अगर कहीं ट्रिपल बंध है, कोई भी एटम अभी पर नाम नहीं ले रहे, अपन वैसे जनरल एग्जांपल देख रहे हैं, तो उसमें हमेशा एक तो क्या होगा, सिग्मा होगा, और दो बंध क्या होंगे, पाई होंगे। क्या समझे आप। कोई भी एकल बंध, सिंगल बॉन्ड ऑलवेज क्या होता है, सिग्मा बंध होता है। अगर किसी में द्विबंध है तो उसमें एक सिग्मा एक पाई होगा। अगर किसी में ट्रिपल बॉन्ड है, त्रिबंध है, तो हमेशा उसमें एक सिग्मा दो पाई बंध होंगे। ठीक है, इसमें एक चीज और बताता हूं सिग्मा में, फिर अपन अलग से पढ़ेंगे इनको, कि जो सिग्मा बंध होते हैं ये समाक्ष अतिव्यापन से बनते हैं। अभी अपन बात करेंगे क्या होते हैं समाक्ष अतिव्यापन। समाक्ष अतिव्यापन को बोलते हैं इंग्लिश में कोएक्सियल ओवरलैपिंग, और ये अभी बताएंगे अपन इसको, ये क्या होता है। और जो पाई बंध होता है, पाई बॉन्ड, ये समपार्श्विक अतिव्यापन से बनता है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में कोलैटरल ओवरलैपिंग, कोलैटरल ओवरलैपिंग या अतिव्यापन। क्या समझे, सुनो। देखो, लिखने का कोई महत्व नहीं है, आप बुक्स वगैरह देखेंगे सब में मिल जाएगा। समझने का है, आप समझो क्या है। मैं बोल रहा हूं कि जो सिग्मा बंध होता है, पहली बात तो क्या समझे कि कोई भी सिंगल बॉन्ड हमेशा क्या होता है, सिग्मा। किसी में दो बंध है तो एक सिग्मा एक पाई होगा ऑलवेज। किसी में ट्रिपल है, ये दोनों सहसंयोजक बंध ही, ठीक है, क्योंकि नॉन मेटल के बीच में बन रहे हैं तो सहसंयोजक ही होंगे। ट्रिपल बॉन्ड में ऑलवेज एक सिग्मा दो पाई होंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, जो सिग्मा बंध होता है वो ऑलवेज समाक्ष अतिव्यापन से बनता है। समाक्ष का मतलब कि अतिव्यापन दो प्रकार का होता है, एक तो समाक्ष होता है और एक संपार्श्विक अतिव्यापन होता है। समाक्ष क्या होता है, जिसको अपन कोएक्सियल, और संपार्श्विक अपन बोलते हैं कोलैटरल। जैसे हमको पता है कि जैसे एस कक्षक है, एस कक्षक है, ये एस कक्षक है। अगर ये एक ही एक्सिस से ओवरलैप कर रहे हैं, जैसे कोई भी, ये एक कक्षक है, ये एक ऑर्बिटल है, अगर ये किसी एक ही एक्सिस से आ रहे हैं ऐसे, तो वो ऑलवेज क्या होगा, एक ही एक्सिस से आ रहे हैं तो समाक्ष, मतलब एक ही एक्सिस से आ रहे हैं तो वो क्या होगा, समाक्ष अतिव्यापन, और उससे ऑलवेज क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब मैं बोलता जैसे कि भाई ये जैसे एक ही पी कक्षक है, डंबल शेप होता है, और एक ही पी कक्षक है ऐसे। मैं अभी अलग से भी बताऊंगा इनको, है ना, अभी मैं एक बेसिक बात कर रहा हूं। तो ये इसकी लो में डंबल शेप होता है पी, और इसकी, अब ये ऐसे आ रहे हैं, मतलब ये एक पी ऐसे है, एक सेकेंड पूरा समझाऊंगा मैं, कुछ छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि समझने का ही खेल है। ये एक पी है, डंबल मान लो, इसको मान लो, मैथ में भी तो मानते हैं, उसमें क्या बुराई है। और ये भी है, अगर ये एक एक्सिस से आ रहे हैं ऐसे, तो वहां हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा, उसको अपन क्या बोलेंगे, समाक्ष अतिव्यापन या कोलैटरल ओवरलैपिंग। एक ही एक्सिस से आ रहे हैं तो अपन उसको क्या बोलेंगे, कोएक्सियल, सॉरी, समाक्ष का मतलब कोएक्सियल, तो वहां कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा। अब अगर ये लोब ऐसे होती, जैसे कैसे, ये ऐसे डंबल से पी कक्षक, ये भी पी है, कोई भी मान लो पी एक्स पी वाई पी जेड, मैं बता चुका पहले, ठीक है, मतलब ये ऐसे है,
अब अगर ये ऐसे ओवरलैप कर रही है तो क्या एक एक्सिस से ओवरलैप कर रही है, क्या प्रॉपर ओवरलैपिंग होगी? क्या नहीं होगी। तो इससे कौन सा बॉन्ड बनेगा? इसको बोलते हैं सम पार्ट्स, मतलब साइड वाइज ओवरलैपिंग। जैसे ये पी ऐसे है, ये पी ऐसे, जरूरी नहीं ऐसे, ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे है, ये ऐसे, ये इसके पैरेलल हो जाए, मतलब एक एक्सिस से आएगी तो उसको क्या बोलेंगे? समाक्षति व्यापन या कोएक्सियल ओवरलैपिंग। ऑलवेज कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। मैं क्या कह रहा हूं आपसे? लेकिन यदि एक लोग एक पी कक्षक ऐसे डंबल और ये ऐसे, और इस साइड से अगर जुड़ रहे हैं, ओवरलैपिंग अतिव्यापन कर रहे हैं, तो वहां वो कौन सा अतिव्यापन कहलाएगा? समपार्श्विक अतिव्यापन, या इसको अपन क्या बोलेंगे? कोलेक्ट्रल ओवरलैपिंग। और उससे क्या बनेगा? पाई बॉन्ड। एक क्वेश्चन आता है आप लोगों के लिए कि सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो मजबूत होता है पाई बंध की तुलना में, तो आप उसको कैसे बताएंगे? मैं भी आगे बताऊंगा, आप खुद सोचें इस बात को, फिर मैं आगे जवाब दूंगा। क्योंकि मुझे पता है कि सिग्मा बंध किससे बनता है? समाक्षति व्यापन से, मतलब लोब एक ही एक्सिस से आती है, जबकि पाईबंध बनता है समपार्श्विक अतिव्यापन से, मतलब साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। एक तो किसी में ऐसे ओवरलैपिंग हो अतिव्यापन, और एक किसी में साइड वाइज हो, तो कौन सी ओवरलैपिंग ज्यादा होगी? ऐसी वाली तो ज्यादा होगी कि साइड वाली? अरे एक तो आप किसी से ऐसे हाथ मिलाओ यूं, तो पूरा प्रॉपर, एक आप ऐसे जोड़ो बस साइड से ऐसे करो और उसका हाथ ऐसे करो, तो मुझे एक बात बताओ, ऐसे ऐसे बस ऐसे मिलाओ तो हाथ मिलेगा क्या? प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं होगी ना। एक बार बिल्कुल उधर से कोई चीज आ रही है, इधर से कोई चीज आ रही है, तो बिल्कुल इसको बोलेंगे समाक्ष, तो सिग्मा बंध। एक को यूं जोड़े, जैसे ये पी है ये, तो ये कोई ओवरलैपिंग हुई क्या? ये केवल टच हुए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? समपार्श्विक। तो इसका मतलब जहां ओवरलैपिंग ज्यादा होगी वहां मजबूती ज्यादा। तो ओवरलैपिंग कहां ज्यादा होगी? समाक्षति व्यापन में। अभी मैं वापस बताऊंगा इसको, ठीक है? आप चाहें तो इसको लिखें, एक बार रफ में ही लिखें, फिर आप नोट्स आप खुद बनाएं, मेरा समझें और आप खुद लिखें। नोट्स हम अवेलेबल करवाते हैं, अजय अकेडमी बिल्कुल करवाता है आप लोगों के लिए, लेकिन आप खुद के भी बनाएं, क्योंकि खुद के नोट्स इज मोर इंपॉर्टेंट, वो ज्यादा अच्छे बेहतर होते हैं, अच्छे समझ में आते हैं, ठीक है? तो आप समझें और खुद बनाएं, ठीक है? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे बुक रख लिया करें सामने, उससे समझा करें, वैसे मैं इंग्लिश भी बोलता हूं, ठीक है? इसको लिखे, फिर मैं बताता हूं। लिखो एक बार, इसको लिख लो, ठीक है? देखो अब अपन बात करते हैं सिग्मा बंध की, पाई बंध की, अलग अलग बात करते हैं, ठीक है? चलिए ठीक है, समझा करो, सीखा करो, कहीं भी पढ़ो, यहां पढ़ो, आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं वहां पे, कहीं पे भी, जहां से भी सीखने को मिले सीखो, क्योंकि सीखना ही महान है। मोदी जी भी कहते हैं ना, स्किल इंडिया, मेड इन इंडिया। तो इंडिया में कब बनाओगे? जब सीखोगे। सीखोगे कब? जब कोई सिखाएगा, जब आपका इंटरेस्ट होगा, ठीक है? तो कोई भी सब्जेक्ट कम नहीं होता है, किसी को कंपेयर नहीं करना। केमिस्ट्री भी कम नहीं है, समझने में इसमें बहुत कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं। बीएससी ऐसे करने से क्या होगा? बहुत लोग कर लेते हैं इस दुनिया में, कितने लोग बीएससी करके कुछ कर पाए क्या? नहीं कर पाए। चलिए अपन बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्मा बंध, सिग्मा बॉन्ड। मैं बता चुका, कोई भी एकल बंध ऑलवेज क्या होता है? सिग्मा, मतलब है दोनों, है तो सहसंयोजक कोवेलेंट ही। डबल में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल में एक सिग्मा दो पाई। क्यों होते हैं उनको अपन देखेंगे। देखो सबसे पहले इसमें पहली लाइन आप क्या लिखेंगे कि सिग्मा बंध का निर्माण कैसे अतिव्यापन से होता है? समाक्ष अतिव्यापन से होता है। समाक्ष अतिव्यापन से बनता है। किससे बनता है? समाक्ष अतिव्यापन से। समाक्ष अतिव्यापन का मतलब क्या है कि कोई चीज एक ही एक्सिस से आए, जैसे ये एक्सिस है तो यहां से एक आ रहा है और यहां से एक आ रहा है। अपन एक एक देखते हैं इसमें किस किस से बनता है। इसमें पहला देखते हैं, ये एक तो बनता है एस एस अतिव्यापन से। इसको कैसे लिखेंगे आप? ऐसे, एस एस ओवरलैपिंग, या हिंदी मीडियम वाले क्या लिख लेंगे? एस एस ओवरलैपिंग या एस एस अतिव्यापन, ठीक है? देखिए एस एस ओवरलैपिंग का मतलब क्या है कि जब एक एस कक्षक दूसरे एस कक्षक के साथ समान अक्ष से अतिव्यापन करता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? एस एस ओवरलैपिंग। और उससे हमेशा क्या बनेगा? सिग्मा बंध बनेगा। देखो कैसे, जैसे ये मेरे पास है एक एस ऑर्बिटल, क्योंकि गोलाकार होता है मुझे पता है, ठीक है? ये एक एस कक्षक है और ये मेरे पास दूसरा एस कक्षक है, ठीक है? ये जब भी अतिव्यापन करेंगे तो अतिव्यापन करेंगे तो क्या आएंगे? पास पास आएंगे, ठीक है? ये भी एस कक्षक है, ये भी एस कक्षक, ठीक है? ये पॉजिटिव साइन कोई वो नहीं है कि इसका नाभिक है या ये कोई है, मतलब ये इसकी डायरेक्शन को बताता है, ठीक है? परमाणु में से नाभिक होता है, हमको पता है। ये भी एस कक्षक है और ये भी एस कक्षक है। ये जब ओवरलैप करेंगे तो ओवरलैप कैसे करेंगे? ओवरलैप कैसे दिखाएंगे? ऐसे दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे, ठीक है?
तो इसको अपन क्या कहेंगे, कौन सा अतिव्यापन हुआ है ये, एसएस ओवरलैपिंग, एसएस ओवरलैपिंग। और एसएस ओवरलैपिंग से ऑलवेज कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बंध बनेगा, सिग्मा बॉन्ड क्या होगा, फॉर्म होगा। क्या आप इसका एग्जांपल बता सकते हैं कि एसएस अतिव्यापन से सिग्मा बंध बनता है हमेशा? आप इसकी अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे कि जब एक एस कक्षक दूसरे कक्षक के साथ अतिव्यापन करता है तो क्या होता है, उससे हमेशा कैसा बंध बनता है, सिग्मा बंध बनता है। एग्जांपल देखो, जैसे H2 अणु, बिल्कुल कि H2 अणु में एक हाइड्रोजन होता है और दूसरा हाइड्रोजन होता है। एक हाइड्रोजन के पास भी कौन सी ऑर्बिटल होती है, 1s1, अपन एग्जांपल भी लेते हैं वीवीटी में, और दूसरे हाइड्रोजन के पास भी क्या होती है, 1s1, तो दोनों के पास क्या होती है, ss। तो इसका मतलब H2 अणु में जो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बंध होगा, सिग्मा बंध होगा। क्यों, क्योंकि इस हाइड्रोजन के पास भी कौन सी ऑर्बिटल थी, s ऑर्बिटल, और इस हाइड्रोजन के पास भी कौन सी ऑर्बिटल थी, s होती है ना, 1s1 हाइड्रोजन के पास 1s1 ही तो होती है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भी लिखते हैं 1s1। तो इसका मतलब इसीलिए हम क्या बोल रहे थे कि कोई भी सिंगल बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बंध होता है। क्यों, क्योंकि वो किससे बना है, एसएस अतिव्यापन से। जैसे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में कौन सा अतिव्यापन हुआ होगा, एसएस अतिव्यापन, और इसको अपन क्या बोलेंगे कि ये सिग्मा बॉन्ड बना है एसएस अतिव्यापन से। अगला देखो सेकंड, और किससे बन सकता है, मैं यहां लिख देता हूं बी। अब आप लैंग्वेज खुद लिख सकते हैं कि जब एक एस कक्षक दूसरे एस कक्षक के साथ अतिव्यापन करता है तो उससे क्या होता है, सिग्मा बंध का निर्माण होता है। इसका एग्जांपल जैसे आप क्या बोल सकते हैं, H2 अणु, ठीक है, बता सकते हैं। सेकंड बोलो, sp अतिव्यापन, sp ओवरलैपिंग। sp ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, ये अलग है, ठीक है, यहां पे समझ रहे हैं आप, बताने की जरूरत नहीं, ये अलग हो गया ना। sp ओवरलैपिंग क्या है, फर्स्ट तो क्या होगी, ss ओवरलैपिंग, sp ओवरलैपिंग। इसका मतलब कि एक तो क्या होगा, s ऑर्बिटल होगा और एक कौन होगा, p ऑर्बिटल होगा। एक तो क्या होगा, s ऑर्बिटल, इसको अलग कर देता हूं मैं, ये अलग है, ठीक है, वो अलग है। एक तो s ऑर्बिटल होगा और एक p ऑर्बिटल होगा। इससे भी हमेशा किसका निर्माण होता है, सिग्मा बंध का। ये तो कौन सा कक्षक होगा, ऐसे लिखा रहता है ये p कोई सा भी, px py pz, ज्यादातर pz ले लेते हैं, चलो कोई सा भी एक p कक्षक, ये प्लस और ये माइनस। ये प्लस माइनस कुछ भी नहीं, डायरेक्शन को दिखा रहा है कि इसकी जो ये वाली लोब है, इस तरफ की जो पाली है, ये अतिव्यापन कर रही है इसके साथ, ये इतना, इसका इतना काम है, ठीक है। केवल ये p डम्बल से होता है, डम्बल लगा दो, डम्बल बना दिया। कभी भी जब s कक्षक p कक्षक के साथ क्या करता है, अतिव्यापन करता है, तो कैसे अतिव्यापन करेगा, इसको मैं नीचे बता देता हूं, आप कॉपी में अपनी उस तरफ बनाना। तो ये तो क्या हो जाएगा, s, ऐसे दिखा देंगे, ठीक है, ये तो s है और ये क्या है, p है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, sp ओवरलैपिंग। और sp ओवरलैपिंग से भी ऑलवेज किसका निर्माण होगा, सिग्मा बंध का। इसका एग्जाम्पल बता सकते हैं क्या आप, एक एस कक्षक जब एक पी कक्षक के साथ एक निश्चित दिशा से अतिव्यापन करता है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, sp अतिव्यापन, उससे क्या बनेगा, सिग्मा बंध। अब देखो मैंने ss बताया था, कभी भी देखो ध्यान रखना, कभी भी जब s कक्षक s के साथ अतिव्यापन करता है तो हमेशा सिग्मा बंध ही बनेगा। क्यों, क्योंकि मुझे पता है कि s कक्षक कैसा होता है, गोलाकार, और दूसरा कक्षक भी गोलाकार। उनको कहीं से भी अतिव्यापन कराओ, उनकी डायरेक्शन सेम ही रहेगी। अरे एक बॉल है, दूसरी बॉल है, यहां से लाओ तो ये डायरेक्शन होगी, क्योंकि वो तो गोलाकार है, तो स्फेरिकल की तो चारों तरफ डायरेक्शन होती है। यहां से लाओ तब भी डायरेक्शन हो जाएगी, यहां से एस को लाओ, दो बॉलों को लाओ, मतलब गोलाकार है, तो इसका मतलब कहीं से भी क्या हो जाएगा वो, इसका मतलब जब भी कभी भी एस अतिव्यापन होता है ऑलवेज सिग्मा बंध बनता है। आपसे कोई बोले कि कम हमेशा अभी भी एस अतिव्यापन में कोई और बंध बन सकता है क्या, या सिग्मा नहीं बनेगा, नहीं, सिग्मा ही बनेगा, क्योंकि एस अतिव्यापन में एस की आकृति गोलाकार, दूसरे एस की भी गोलाकार, तो कहीं से भी लाओगे वो हमेशा क्या होगा, समान अक्ष से ही अतिव्यापन करेंगे, ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, एसएस अतिव्यापन। एसएस अतिव्यापन से हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बंध बनता है। इसका एग्जांपल बता सकते हैं क्या आप एसपी अतिव्यापन का, कि किस मॉलिक्यूल में, किस संयोजक अणु में ये बना होगा। देखो सोचो, नहीं मैं बताऊं, HF में, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, HF में सिंगल बंध होता है, और मुझे पता है कि कोई भी सिंगल बंध
क्योंकि फ्लोरीन भी अधातु और हाइड्रोजन भी अधातु, तो जो ये बंद होगा ये तो कौन सा होगा, सहसंयोजक, लेकिन एकल है तो हमेशा कैसा होगा, सिग्मा। और सिग्मा कब हो सकता है, जब यहां तो कौन सा अतिव्यापन हो, एसएस हो या एसपी हो। अभी एक और अपन पढ़ेंगे पीपीपी पढ़ेंगे, पीपी अतिव्यापन। तो एचएफ जो है वो इसका उदाहरण है। उदाहरण कैसे, आप इसको एक बार लिख लो तो मैं बता दूं आपको कैसे है। क्योंकि मुझे पता है कि हाइड्रोजन के पास तो कौन सी ऑर्बिटल है, एस। कौन सी होती है हाइड्रोजन के पास, 1s1, यही बता देता हूं। तो इसका मतलब हाइड्रोजन का तो एस है, मुझे पता है एस पे अतिव्यापन होता है तो कौन सा बंध बनता है, सिग्मा बंध बनता है। तो एचएफ इसका उदाहरण क्यों है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास कौन सी ऑर्बिटल है, 1s1। फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन को मैं बताता हूं। देखो फ्लोरीन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 9। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे, आई होप, मैं आशा करता हूं आपको पता होगा। नहीं पता है तो जाके जो शुरू के लेक्चर है एटॉमिक स्ट्रक्चर के, उसमें जाके आप देखें, ठीक है, यूनिट फर्स्ट में 1s2 2s2 2p5, यही होता है फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मुझे पता है कि बंध निर्माण में आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, तो आउटर सेल कौन, जो सबसे बड़ी क्वांटम संख्या होती है 1 2 2, तो ये। और आउटर सेल के भी कौन से इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित। अयुग्मित का मतलब एक कक्षक में एक होगा, तो बाहर वाला यही दिख रहा है मेरे को। तो इसमें मुझे पता है कि पी के पास कितनी ऑर्बिटल होती हैं, 3, तो 3 बना देंगे। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, तो कैसे भरेंगे, पहले एक एक भरेंगे। एक मैं नियम पढ़ाया था हुंड का नियम, कि पहले इलेक्ट्रॉन एक एक भरते हैं, उसके बाद युग्मन करते हैं। तो पी में 3 कक्षक, तो एक एक भर देंगे। भरने कितने, 5, तो 4 और 5। अब आप क्या देख पा रहे हैं कि जो फ्लोरीन है उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है पी में, और इसको क्या मान लेते हैं कि कौन सी ऑर्बिटल है, पीजेड, क्योंकि पी 3 ऑर्बिटल होती है, पीएक्स, पीवाई और पीजेड। तो ध्यान से देखो कि 2p5 जब आपने लिखा तो आपने इलेक्ट्रॉन भरने के बाद ये पाया कि इसके पी कक्षक में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जब किसी ऑर्बिटल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, उसको अनपेयर्ड बोलते हैं। और हमेशा बंध निर्माण में बाह्यतम कोष के या वैलेंसी सेल के कौन से इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन भाग लेता है। तभी फ्लोरीन केवल एक बंध बनाता है, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है साझा करने के लिए। और एक कौन सा, वो अनपेयर्ड वाला, अनपेयर्ड वाली भाग लेते हैं, इसलिए अपन बोलेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन है बंध बनाने के लिए, इसीलिए फ्लोरीन कितना बंध बनाता है, एक बना। अब देखो इसने क्या किया कि भाई फ्लोरीन के पास जो पी में जो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि मुझे पता है कि बंध निर्माण में आउटर सेल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, तो फ्लोरीन के पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो किसमें है, 2pz, मतलब इसको px माना, इसको py, इसको pz। क्यों 2p क्यों लगाया, क्योंकि ये 2p में ही तो है, 1s2 2s2 2p5। तो इसका मतलब इस, अगर हम बात करें तो फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल है इसके पास, p, और 2p है कि 1p है, क्या है, 2p है, तो लिख दिया। और हाइड्रोजन का कौन सा है, s, तो मुझे पता है कि इसका s और इसका p, और जब भी sp अतिव्यापन होगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। इसीलिए HF के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड, जो बंध है सिंगल बंध, वो क्या है, सिग्मा बंध। तभी मैंने बोला कि कोई भी सिंगल बॉन्ड होगा वो ऑलवेज सिग्मा होगा। हुआ, क्या हुआ, उसको प्रूव भी किया हमने कि इसके पास एक तो s ऑर्बिटल तो हाइड्रोजन की, और p किसकी, फ्लोरीन की। और फ्लोरीन की p कौन सी, pz, या कोई भी एक थी, इसको मैंने pz नाम दे दिया। वो, और मुझे पता है बंध निर्माण में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, तो इसका pz, तो इसमें कौन सा अतिव्यापन हुआ, sp, या spz भी लिख देते हैं, क्योंकि इसका p ऑर्बिटल को नाम दे दिया, एक px, एक py, एक pz। जैसे ये px, ये py, ये pz, तो ये मान रहे कि pz में सिंगल इलेक्ट्रॉन है ये वाला। तो जो सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला होता है वही बंध निर्माण में जनरली क्या करता है, भाग लेता है। ठीक है, लिखो इसको, फिर मैं आगे बताता हूं। तीसरा, एक तो किससे बनेगा, एसएस अतिव्यापन से बनेगा सिग्मा बंध, एक किससे बनेगा, एचपी अतिव्यापन से। एग्जांपल भी बता देंगे, एसएस का कौन सा, जैसे H2, और इसका कौन सा होगा, जैसे HF। इसको लिखो, फिर मैं तीसरा बताता हूं सिग्मा बंध के निर्माण के लिए। लिखा आपने, ठीक है। तो सिग्मा बंध में एक तो एसएस अतिव्यापन, एक एसपी अतिव्यापन, और एक तीसरा आता है पीपी अतिव्यापन। देखो ठीक है, ये लिख लिया आपने, समझ आया, ऐसे बनता है। HF में जो सिंगल बॉन्ड है वो भी सिग्मा ही है, क्यों, क्योंकि उसमें कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, sp ओवरलैपिंग हो रही है। HF एग्जांपल क्यों हुआ इसका, तो अपन ने बता दिया कि H के पास तो कौन सी है, S है, और फ्लोरीन के पास कौन सी है, P है। इसका तीसरा कौन सा है, अपन ने पहला कौन सा पढ़ा, मैं लिख रहा हूं, आप नहीं लिखेंगे, आप तो कॉपी में अपनी जो लिख लिया वो है। पहला हमने कौन कौन सा पढ़ा, SS ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड में। दूसरा हमने कौन सा पढ़ा, sp ओवरलैपिंग या अतिव्यापन। तीसरा होता है इसमें, जिसको हम पढ़ने वाले हैं, इसको मिटा दो दोनों को, ये हमने पढ़ लिए हैं। तीसरा C, मार्कर लेता हूं, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा साफ, आपके लिए मैं तत्पर हूं
आपका भी कोई फर्ज बनता है थोड़ा बहुत, क्या बनता है बता दिए। पीपी अतिव्यापन, या कभी कभार क्या कह देता है जैसे पीजेड, मतलब दोनों जो पी ऑर्बिटल होंगे वो समान प्रकार की, पीपी ओवर पीपी समाक्ष अतिव्यापन। इसमें भी इंक नहीं है, इंक में डालता हूं, आई हैव ऑल्सो ए वन मार्कर। चल, पीपी समाक्ष अतिव्यापन, पीपी समाक्ष अतिव्यापन। ये समाक्ष क्यों बोला देखो, एस में तो हमने क्या पढ़ा था, एस एस, इसमें सिग्मा में, और एक पढ़ा था एसपी, और ये पढ़ा हमने पीपी समाक्ष अतिव्यापन। समाक्ष अतिव्यापन का मतलब क्या है, जैसे पी ऑर्बिटल है ये, ठीक है, और एक ये पी ऑर्बिटल है, सेम प्रकार की, मतलब ये भी कौन सी है, पीजेड, क्योंकि पी तीन प्रकार की होती है, पीएक्स, पीवाई और पीजेड, और ये भी पीजेड या पीएक्स पीएक्स या पीवाई, मतलब सेम प्रकार की। इसका मतलब है कि ये जो है वही ये है, सेम प्रकार की, मतलब पीजेड पीजेड, डंबल शेप होता है इसलिए ऊपर डंबल जैसा बना दिया। ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं तो यहां मैंने प्लस लगाया, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। ये प्लस माइनस क्यों लगाया है इसमें, इसका मतलब ये है कि इसकी जो ये वाली लोब है वो इसकी ये वाली लोब, इसकी ये जो पाली है, इसको पाली बोलते हैं इनको, तो ये वाली लोब ओवरलैप कर रही है समान प्रकार की। इसका मतलब ये है, केवल ये है इसका मतलब, ठीक है। तो ये इस तरफ से ये वाली कर रही है और इस तरफ से ये वाली कर रही है, तो इनमें जब अतिव्यापन होगा तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, समाक्षीय का मतलब क्या है कि एक ही एक्सिस से आ रहे हैं। देखो जैसे ये कोई एक्सिस है और इसी एक्सिस से आ रहे हैं, मतलब कुल मिला के ये है, मैंने बोला था समान अक्ष से आएंगे तभी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो ये P है ऐसे और ये P भी ऐसे ऐसे आ रहा है समान अक्ष से, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, पीजेड पीजेड या PP समाक्ष अतिव्यापन, तभी कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। अब जो अतिव्यापन होगा तो कैसी स्ट्रक्चर बनेगी, कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बन जाती है, इसको बोलते हैं टॉफी शेप। कैसे बन जाती है, मतलब ये भी पी डंबल है और ये भी पी डंबल है, जब दो डंबल जुड़ जाते हैं डंबल आकार, तो कुछ इस तरह की संरचना बन जाती है। तो ये अब तो नहीं पूछता, पर पहले कभी पूछा जाता था पीएमटी वगैरह में कि ये किस तरह की स्ट्रक्चर है, तो ये कौन सी है, टॉफी शेप स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये जो संकृत जिनको अपन बोलते हैं कि ओवरलैप हो गई, तो ये बना तो कौन सी ओवरलैपिंग हुई है, ये पीपी अतिव्यापन, पीजेड पीजेड या पीपी अतिव्यापन, और एक ही एक्सिस से हुई है, इसीलिए कौन सा बॉन्ड कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, सिग्मा बॉन्ड कहलाएगा। इसको क्या बोलते हैं, इसको टॉफी शेप स्ट्रक्चर बोलते हैं इसको, ठीक है। पार्ले जी की टॉफी नहीं आती थी क्या, ऐसे वो आती है पार्ले की, तो ऐसी तो उसको मोड़ते हैं टॉफी जो आती है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, टॉफी शेप स्ट्रक्चर बनती है, ठीक है। किसमें बनती है, अब तो नहीं पूछता लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कोई आपसे बाबा में पूछ ले। तो पीपी जो समाक्ष अतिव्यापन होता है उसमें क्या बनती है, टॉफी शेप स्ट्रक्चर बनती है, और जब एक ही एक्सिस से होगा तो ओवरलैपिंग ज्यादा होगी, और ओवरलैपिंग ज्यादा होगी मतलब कौन सा बॉन्ड, समाक्ष, मतलब एक ही एक्सिस से, इसको कोएक्सियल भी बोलते हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड कौन कौन से अतिव्यापन से बना, एक तो एसएस, एक क्या एसपी, और एक क्या पीपी अतिव्यापन। इसका एग्जांपल आप लोग बता सकते हैं, देखो बता सकते हैं, एक थोड़ी सी हिंट देता हूं यहां पे। एग्जांपल इसका है जैसे O2 मॉलिक्यूल, या अपन बोले O2 नहीं सॉरी F2, F2 अणु, F2 अणु में जो F है और जो F है, दो F है, इनके बीच में जो बंध है वो कौन सा है, सहसंयोजक है, और सहसंयोजक में भी कौन सा बंध होगा, सिग्मा बंध होगा, क्योंकि कोई भी एकल बंध कैसा होता है, सिग्मा बंध होता है। और अपन बता भी सकते हैं क्यों, क्योंकि देखो इसके पास कौन से ऑर्बिटल है, अभी बताया था फ्लोरीन के पास 2p5, और इसके पास भी कौन सी ऑर्बिटल है, 2p5, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 2p5 होता है, तो ये भी फ्लोरीन है और ये भी फ्लोरीन है, तो 2p5 2p5, मतलब क्या है, इसके पास भी वही p आउटर सेल और इसके पास भी वही p, तो 5 कैसे भरेंगे, वही एक एक भरेंगे पहले, उसके बाद युग्मन कराएंगे तो 5 हो गए, एक एक भरेंगे और फिर युग्मन कराएंगे, डायरेक्शन उल्टी रखनी है। तो इसके पास भी, इसको मैंने pz नाम दे दिया और इसको भी मैंने pz नाम दे दिया, ठीक है, px by pz। तो इसके भी pz में एक युग्मित इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, और इसके भी pz में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन भाग लेते हैं, आउटर सेल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसमें भी p है या pz है, इसमें भी p है या pz है, तो pp अतिव्यापन होगा, और pp अतिव्यापन होगा तो इसमें भी p
pz ऑर्बिटल में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इसमें भी pz में, और अनपेड इलेक्ट्रॉन भी क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो ये जो सिंगल बॉन्ड है ये किसके वजह से बनेगा, pp अतिव्यापन, और pp अतिव्यापन कौन सा, समाक्ष pp अतिव्यापन, मतलब एक ही एक्सिस से क्या हो रही है, ओवरलैप हो रही है। ठीक है, इसको आप लिखें, फिर इसको भी आप लिखना पूरा है ना, ऐसे समझने के लिए भी कि कैसे हुआ होगा। तो इसका मतलब इसमें भी pp अतिव्यापन हुआ है, और ff के मध्य में जो सिंगल बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, और वो कैसे बना होगा, pp समाक्ष अतिव्यापन, मतलब एक ही एक्सिस से क्या हुई होंगी, ओवरलैप हुई होंगी। एक चीज बताता हूं, जैसे देखो ये लिख रहा है ना पॉजिटिव पॉजिटिव, जब आप उच्च कक्षाओं में जाएंगे तो जैसे यहां लिख रहा होगा पॉजिटिव और यहां लिख रहा हो नेगेटिव, मतलब इस लोब्स पे, तो वहां पर फिर कभी भी सिग्मा बंध नहीं बनता वहां पे। ठीक है, सिग्मा बंधीय कक्षक नहीं बनता, वो अपन आगे बात करेंगे उच्च कक्षाओं में। ठीक है, मतलब ओवरलैपिंग होने के लिए क्या होना चाहिए, जो समान जो लोब है, मतलब नाम दे दिया है इनको, क्वांटम एक यांत्रिकी होती है उसके अनुसार कि इसको प्लस मान लिया, इसको माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस। जब समान कला की जो लोब है, जो बल, जो क्या बोलते हैं इसको, पाली, वो अतिव्यापित होती है तो ही बनता है। अगर यहाँ प्लस है या माइनस है तो वहां फिर सिग्मा बंध नहीं बनता। ये प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन बनते हैं, आपके लिए इतना नहीं है, बता रहा हूं लेकिन। ठीक है, समान कलाम होनी चाहिए, मतलब ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, दर्शा यही रहा है कि इसकी ये लोब है, ये पाली, और इसकी ये पाली है। ठीक है, चलिए ठीक है, इसको लिख लो, पर अपन बात करते हैं आगे। तो इसका मतलब इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, pz अतिव्यापन का F21। ठीक है, तो इसको आप लिख लो एक बार, लिखा आपने। ठीक है, तो इसका मतलब सिग्मा बंध किससे बना, SS अतिव्यापन, SP अतिव्यापन और PP समाक्ष अतिव्यापन। अब P समाक्ष होता है और एक होता है समपार्श्विक, तो जब PP समाक्ष अतिव्यापन होगा तभी बनेगा। ठीक है, चलिए ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं आपको बताता हूं। चलो ये लिख लिया आपने। ठीक है, इसका ये तो पक्का है कि F2 अणु में जो बंध बना है वो PP अतिव्यापन से बना है, और वो सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड कोई भी कौन होता है, सिग्मा। वो हुआ कैसे, इसका मतलब सिग्मा है तो समाक्ष अतिव्यापन हुआ हो, क्योंकि कोएक्सियल ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा। अब अपन बात करते हैं पाई बॉन्ड की। सेकंड अपना कौन सा था, पाई बॉन्ड। कुछ अगर ऊंची की अगर आगे की बात मैं आपको बताता हूं तो उसको हजम कर लिया करो। ठीक है, क्योंकि मेरी आदत है मैं और बताऊं जिसमें बता रहा था ना प्लस माइनस वाली लोग, वो आगे आएगा आपको, तो आप अभी जाने थोड़ा सा। पाई बंध की बात करते हैं, उससे पहले एक चीज बताता हूं मैं, इसका निर्माण केवल एक ही प्रकार से होता है, वो होता है PP समपार्श्विक अतिव्यापन। समपार्श्विक अतिव्यापन, जिसको अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, PP कोलैटरल ओवरलैपिंग। ठीक है, समपार्श्विक, साइड बाई ओवरलैपिंग भी बोल सकते हैं, अगर बिल्कुल सिंपली करें, इससे होता है। इससे पहले एक चीज समझो, कोई भी P कक्षक जो होते हैं, P कक्षक, P कोष में 3 कक्षक होते हैं, PX, PY और PZ, वो तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। अपन ने पहले भी बात की हुई है, लेकिन यहां पे भी बात कर रहे हैं, जैसे ये और ये। जैसे ये क्या हो गया, PX, ये हो गया PY, और ये हो गया PZ। क्योंकि P में कितने कक्षक होते हैं, 3, और तीनों कैसे होते हैं, एक दूसरे के लंबवत होते हैं, मतलब 90 डिग्री पे। मतलब जैसे ये तो जो रेड वाला है इसको मान लो आप PZ इस तरफ, ब्लू वाला इसको मान लो PX, और जो आपकी तरफ ये जो PY है ना, ये ऐसे है, ये ऐसे है, मतलब ये ऐसे देखो, ये आपकी तरफ है, तो तीनों में 90 डिग्री का एंगल है सब में, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, ये तीनों क्या है, लंबवत होते हैं। ठीक है, P कक्षक तीनों। अब जैसे मैं आप यहां एक एग्जांपल लेता हूं, किसका लेता हूं मैं, N2 अणु का एग्जांपल लेता हूं। इसी से आपका ये पाई क्लियर हो जाएगा। N2 में अगर आप देखेंगे तो जो नाइट्रोजन है, N2 का मतलब क्या है, नाइट्रोजन के 2 क्या है, परमाणु है या क्या है, एटम है। नाइट्रोजन का अगर अपन देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो ये होता है, परमाणु क्रमांक 7 होता है, 1s2, 2s2, 2p3। आपने कभी भी देखा हो 11-12 में भी आप पढ़ के आए होंगे, तो जो नाइट्रोजन होता है इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित होता है। ऐसे नाइट्रोजन गैस भी होती है, तो ये 3 बॉन्ड से जुड़ती है। तो क्यों हुआ ऐसा, देखो कि एक नाइट्रोजन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2, 2s2, 2p3। तो अपन बंध निर्माण में कौन से भाग लेते हैं, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। तो 2p3 को देखेंगे तो P में मुझे पता है कि 3 कक्षक होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, और इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितने हैं, 3 है। तो हुंड क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन पहले एक एक भरो, तो अपन एक एक भर देंगे, एक। अगर अपन इसको देखें अब इसके p ऑर्बिटल को, तो इसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, वो कितने हैं, 3 है एक नाइट्रोजन के पास। मतलब ये भी नाइट्रोजन है, N2 में नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड कैसे बने,
कैसे बने कि मुझे पता है कि नाइट्रोजन, दोनों ही नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 है। मतलब वैसे तो 5 है, 2s और 2p, क्योंकि जो बाह्यतम कोश होता है वो सबसे बड़ी जो क्वांटम संख्या दिखती है ना, वही उसका बाह्यतम कोश होता है। लेकिन बंध निर्माण में कौन भाग लेते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड कौन होते हैं? जो एक ऑर्बिटल में एक हो, सिंगल हो। तो अब देखो 2p3 में जब आप लिख रहे हो तो एक एक ही भरोगे, हुंडी के नियम से हुंडी कहता है कि एक एक भरते हैं। तो तीनों इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? अनपेयर्ड। मुझे पता है कि बंध निर्माण में कौन इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। दूसरे नाइट्रोजन के पास भी कितने? क्योंकि 2 नाइट्रोजन है ना N2 में, उसके पास भी 3 अनपेयर्ड होंगे। और एक बंध के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक इसका और एक इसका, क्योंकि मुझे पता है कि एक सहसंयोजक बंध के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड, और दूसरे के पास भी क्या होंगे? 3 अनपेयर्ड होंगे। तो इसका मतलब नाइट्रोजन के बीच में कितने बंध बन सकते हैं? 3 बंध बन सकते हैं, क्योंकि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए नाइट्रोजन के साथ कितने बंध से जुड़ती है? 3 बंधों से जुड़ती है। ठीक है, अब मुझे ये भी पता है, ठीक, ये तो क्लियर हो गया कि किसी भी ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा, और 2 बॉन्ड क्या होते हैं? पाई। मैंने बताया है, शुरू में बताया था, कोई भी सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा होता है, लेकिन अगर किसी में डबल बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, तो एक सिग्मा एक पाई। अगर वो ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो उसमें एक सिग्मा और 2 पाई। अब वो होता क्यों है, वो बात आ गई यहां। सबसे पहले नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड क्यों बनता है? क्लियर हुआ कि नाइट्रोजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 होते हैं। तो 3 होंगे, तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3 ही, तो जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उतने बॉन्ड बना सकता है। तो 3 बॉन्ड बना लेगा नाइट्रोजन के बीच में। किसी भी ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई होते हैं। ठीक है, तो वो कैसे होते हैं? तो देखो, अब देखो, इसको मिटा दूं क्या मैं? चलो नहीं मिटा रहा। ये नाइट्रोजन था मेरे पास, जैसे नाइट्रोजन के p ऑर्बिटल है, जैसे p था, तो ये क्या है? px, py और pz। ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूं। मुझे पता है इसमें कि इसमें एक तो क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड होगा, और 2 क्या होंगे? पाई बॉन्ड, क्योंकि मुझे पता है कि किसी भी ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई बंद होते हैं। ठीक है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, और कोई भी सिंगल बंद सिग्मा होता है। अब वो होता क्यों है, वो बात आ गई यहाँ पे। खुल के बताता हूं आपको, इसको खोल के बताता हूं। ये मेरे पास एक नाइट्रोजन है, उसका p ऑर्बिटल है, px, py और pz। दिख रहा है ना 2p3। एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें है। अभी nn है, एक नाइट्रोजन में यहां लिख रहा हूं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, वो मैं यहां लिख देता हूं। ठीक है, आप लिख लेना आपके हिसाब से, मैं समझाने का काम है मेरा। ये नाइट्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन, तो उसके पास भी 2p3 होगा, तो उसका मतलब p में 3 ऑर्बिटल, तो उसके भी 3 बना देते हैं। एक ऐसे, एक ऐसे और एक ऐसे। ठीक है, थोड़ा नजदीक बना देते हैं, एक ऐसे, क्योंकि मुझे पता है p किसी के भी हो, तीनों कैसे होते हैं? लंबवत होते हैं। इसको, ये दूसरा नाइट्रोजन एटम है उसका है, इसको मान लेते हैं px, क्योंकि इसको px माना, इसको py, और इसको क्या नाम दे दिया? pz। ये भी तीनों कैसे? लंबवत हैं। तो वही जैसे ये नाइट्रोजन है, क्योंकि 2 नाइट्रोजन है, दोनों का सेम इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन होगा, तो इसके भी px में एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना, एक py में इलेक्ट्रॉन और एक pz में इलेक्ट्रॉन। अब देखो ध्यान से, मेरे हाथ तो नहीं, लेकिन आपको समझा सकता हूं। मैंने क्या बोला था? ये एक ऊपर px है, इसको देखो, ये कौन है? py, और ये कौन है? pz। ऐसे, मतलब कैसे? ये जो ये है ऊपर, ये तो px है, और जो ये है ना, ये आपकी तरफ है, क्योंकि बोर्ड तो 2D होता है, तो 3D में दिखा नहीं सकता। ये आपकी तरफ है, और ये वाला इस तरफ है, रेड वाला, इसको pz नाम दे दिया, रेड वाले को। ठीक है, ऐसे ही ये है, इसका ये तो क्या है? ऊपर है, देखो ध्यान से, और एक इस तरफ है, और एक क्या है? सामने की तरफ है। अब आप ध्यान से देखो, ध्यान से कैसे देखोगे? देखो एक सेकंड, कि ये वाला एक तो ऐसे है pz, नाइट्रोजन के p2p3 दिख रहा है ना, नाइट्रोजन N2 में बता रहा हूं मैं आपको, और दूसरे नाइट्रोजन का भी वही होगा 2p3, तो इसमें भी p की 3 ऑर्बिटल, इसमें भी 3 ऑर्बिटल, तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये 3 जो बॉन्ड बने हैं, 3 बॉन्ड बन जाएंगे, क्योंकि 3 युग्मित इलेक्ट्रॉन है। उसमें एक सिग्मा और 2 पाई क्यों हुए, मैं आपको वो बताना चाह रहा हूं। ठीक है, मुझे ये भी पता है कि समाक्षीय अतिव्यापन से तो सिग्मा बनता है और संपार्श्विक अतिव्यापन से, कोलेक्ट्रल से कौन बनता है? पाई बंध बनता है। अब देखो, ये pz है, ऊपर कौन है? px है, और ये कौन है? py है। ऐसे ऐसे ही है बिल्कुल, जो कुछ बोर्ड पे बनना है मैंने सामने बना दिया। ऐसे ही उस तरफ से है बिल्कुल, कि एक px तो ऊपर है, pz इस तरफ है, और py बाहर की तरफ है। तो आप देखो, कैसे भी कोशिश कर लो, आप केवल 2 p कक्षकों को ही एक अक्ष से ला सकते हो। जैसे यहां पे किसको ले आऊं मैं? इसको ले आऊं, इन दोनों, उस तरफ से उसका pz आ रहा है दूसरे नाइट्रोजन का, और इस तरफ से इसका pz आ रहा है। ऐसे, तो जो px है वो ऊपर है, और इसका px भी ऊपर है, और py कहां है? सामने सामने। तो आप जब इस 3 को लाएंगे ऐसे, और इसके भी ऐसे 3 उंगली से बना देता हूं, ठीक है,
उसको भी ऐसे, जैसे मेरी एक उंगली तो आप बाहर की तरफ है, समझाने की कोशिश कर रहा हूं कैसे भी, देखो समझो, और एक ही अंगूठा इस तरफ है और ये, तो आप देखो तीनों लंबवत है, तो आप केवल दो पी ऑर्बिटल को ही आमने सामने से ला सकते हैं, मतलब एक अक्ष से केवल आप इसके एक पी को ला सकते हैं और इसके एक पी को ला सकते हैं। फिर उन दोनों को आपको कैसे जोड़ना पड़ेगा, साइड से जोड़ना पड़ेगा, साइड से अतिव्यापन होगी, मतलब कि जैसे ये एक्स एक अक्ष से आ गए, एक उस तरफ से आ गया पीजेड और इसका पीजेड, तो इनमें कैसी ओवरलैपिंग होगी, साइड वाइज, कैसी ओवरलैपिंग होगी, साइड वाइज। और मुझे पता है कि जो एक अक्ष से आते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, समाक्षीय अतिव्यापन, और उससे कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड। और जो साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है उसको अपन, मतलब साइड वाइज का मतलब कैसे अलग से बताऊं, जैसे एक ही पी ऑर्बिटल है और एक ही पी ऑर्बिटल है, ठीक है, तो इनमें क्या हो, इनमें क्या हो, साइड से ओवरलैपिंग हो। साइड से ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, जैसे ये, क्योंकि पी मैंने पी डबल शेप होता है और ये पी ऐसे ओवरलैपिंग हो, मतलब लोब्स ऐसे एक अक्ष से ना आके साइड से मिले, डबल शेप होता है पी, तो ये ऐसे और ऐसे केवल टच करें तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इस ओवरलैपिंग को अपन क्या बोलेंगे, कोलेक्टर ओवरलैपिंग, या अपन क्या बोलेंगे इसको, समपार्श्विक अतिव्यापन, कोलेक्टरल अतिव्यापन। और इससे कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। ये मैंने अलग से दिखा दिया और उसमें मैंने एक साथ दिखाया, ठीक है, तो ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। कैसे हुआ कि भाई एक पी इधर से आ रहा है और एक पी इधर से आ रहा है। अब मुझे पता है कि पी तो तीनों लंबवत होते हैं, तो जब एक, आप कैसे भी कोशिश करना, आप घुट भी कोशिश करना कि आप एक पी को एक अक्ष से मिला सकते हैं। फिर आपको जैसे ये ऊपर है और ये ऊपर है, इसको तो अपन ऐसे मिला दिया था, ऐसे है, ऐसे और ये ऐसे है। अब इसको तो एक एक्सिस से मिलेगा समान अक्ष से, लेकिन ये वाले एक एक्सिस पे आ सकते हैं क्या, नहीं, इनको साइड से ही जोड़ सकते हैं, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, साइड वाइज ओवरलैपिंग, पीएक्स में जो होगी साइड वाइज, इसको अपन क्या बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में, समपार्श्विक। और समपार्श्विक अतिव्यापन से किसका निर्माण होता है, पाई बंध। इसीलिए देखो, जब आप तीन पी कक्षकों को तीन पी कक्षकों के साथ लाए तो केवल एक में ही समाक्ष अतिव्यापन हुआ, समाक्ष अतिव्यापन पीजेड में, मतलब कोई सा भी रख सकते हैं लेकिन जनरली पीजेड मानते हैं, तो वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा, और दो क्या बनेंगे, पाई। इसीलिए किसी भी ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और क्या होते हैं, दो पाई बंध होते हैं। क्या होते हैं, एक सिग्मा और दो पाई बंध। तो देख लो आप, नाइट्रोजन में जो एन ट्रिपल बॉन्ड एन है उसमें एक तो क्या है, सिग्मा है, और दो क्या है, पाई। क्यों, क्योंकि जब तीनों पी कक्षक लंबवत होते हैं, तो आप जब तीन पी कक्षकों को ऐसे इसको लाएंगे तो यही, जैसे इसमें उंगली ला रहा हूं ना मेरी, तो केवल ये ओवरलैपिंग होगी। अब ये कभी भी एक अक्ष से नहीं जोड़ेंगे, ये दोनों बाहर निकल रहे हैं, जैसे ये पी वाई और पी वाई बाहर, तो अभी एक अक्ष से आएंगे कि इनको साइड से ही आप जोड़ सकते हैं ऐसे, तो साइड वाइज ओवरलैपिंग, या इसको अपन क्या बोलते हैं, समपार्श्व, मतलब बगल से जोड़ना। जैसे ये है ना, जैसे एक तो ये ऐसे आती, ऐसे आती, तो इसको तो अपन क्या बोलते हैं, समाक्षीय, लेकिन अगर साइड से जुड़ी तो इसको अपन क्या बोलेंगे, समपार्श्विक। समाक्ष होती जब तो कौन सा बॉन्ड बन जाता, सिग्मा, और साइड वाइज है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। इसीलिए किसी भी ट्रिपल बॉन्ड में एक तो क्या होगा, सिग्मा, और दो क्या होंगे, पाई होंगे। आपको समझ आया ऐसा क्यों होगा, आया क्या समझ में, ठीक है, इसको बनाओ। इसीलिए नाइट्रोजन जो होता है N2, उसमें एक तो सिग्मा बॉन्ड होता है और दो क्या होते हैं, पाई बॉन्ड, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब हम तीन पी कक्षक, एक बार और बोल देता हूं, आप वैसे रिपीट करके वीडियो को देख सकते हैं कि आप जब ऐसे ला रहे हैं भाई, अब मेरे 9 हाथ नहीं, एकदम बता देता, 2 ही हाथ है, ऐसे ला रहे हैं तो एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, तो केवल एक पी कक्षक ही, इसकी एक पी कक्षक और इसकी एक पी कक्षक ही किसमें आएगी, समान एक्सिस पे आएगी, जबकि दो कैसे आएंगी, साइड वाइज जुड़ेंगी। क्योंकि जैसे ये पी, इसकी पी वाई भी बाहर निकल रही है और उसकी पी वाई भी बाहर है, और एक्स ऊपर है और उसकी भी एक्स ऊपर है, और उसकी एक पी जेड ऐसे, पी जेड ऐसे, तो यही एक एक्सिस से आ सकती हैं, और समान अक्ष से आती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा। तो ये दोनों कैसे जुड़ेंगी, साइड से, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई, ठीक है। इसीलिए किसी भी ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा, एक कितना, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा, दो पाई बंद होते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं पहले भी बता रहा था, अभी भी बता रहा हूं, आपसे क्वेश्चन आएगा कि सिग्मा बंद पाई बंद की तुलना में मजबूत होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, क्यों। सबसे पहले तो ये देखो कि जो समाक्ष अतिव्यापन होता है कोएक्सियल, मतलब ऐसे लोब आ रही है और ऐसे, तो ओवरलैपिंग किसमें ज्यादा होगी, कोएक्सियल में। समपार्श्विक या साइड वाइज क्या होता है, कोलेक्टरल, जब लोब साइड से मिलती हैं, तो एक तो कोई चीज ऐसे मिले और एक कोई चीज ऐसे मिले, तो ओवरलैपिंग कहां होगी, जो समान एक्सिस से आ रहे हैं। और समाक्ष अतिव्यापन से कौन सा बंध बनता है, सिग्मा, और समपार्श्विक से कौन सा बनता है, पाई। और समझ नहीं आया तो बताता हूं, फूकनी होती है ना, फूक देने की, फू फू फू, किसी ने चूल्हे देखे हो गांव में, तो दो फूकनियां हैं ऐसे, ठीक है, उनसे धुआं निकल रहा है। एक तो उनको ऐसे मिलाओ, यहां से भी धुआं निकल रहा है और यहां से भी धुआं निकल रहा है, मतलब समान अक्ष से, मतलब समाक्षीय, और एक उनको ऐसे ऐसे टच करो, ऐसे मिलाओ,
किसका धुआं ज्यादा मिलेगा, जब वो आमने सामने से धुआं निकाल रही है जब, या साइड से, साइड वाइज हो रही है, आमने सामने से। क्यों? क्योंकि जब आमने सामने से आएंगे तो धुआं ज्यादा मिलेगा, तो धुआं ज्यादा मिलेगा मतलब ओवरलैपिंग, वहां तो धुआं है, यहां मतलब क्या, ओवरलैपिंग। तो जब आमने सामने से आएंगी मतलब समान अक्ष से आएंगी तो धुआं ज्यादा मिलेगा, मतलब ओवरलैपिंग ज्यादा होगी। और जब ओवरलैपिंग ज्यादा होगी तो जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग या अतिव्यापन होता है, बंद उतना ही क्या होता है, मजबूत होता है। अगर फूकनियों को ऐसे मिलाएंगे, ऐसे धुआं निकल रहा है तो वो कम मिलेगा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, समपार्श्विक अतिव्यापन। तो धुआं कम मिलेगा मतलब ओवरलैपिंग अतिव्यापन क्या होगा, कम होगा। तो अतिव्यापन कम होगा तो इसका मतलब क्या है, बंद कैसा होगा, कम मजबूत। तो अतिव्यापन कम किसमें होता है, समपार्श्विक में, और उससे कौन बनता है, पाई बंद। और अतिव्यापन ज्यादा किसमें होता है, समाक्षीय में, जिससे कौन बनता है, सिग्मा बंद। तो जिसमें अतिव्यापन ज्यादा वो ज्यादा मजबूत, और जिसमें अतिव्यापन कम तो वो कम मजबूत। आप कैसे लिखेंगे कि सिग्मा बंद के निर्माण में समाक्ष अतिव्यापन होता है, जिसमें ओवरलैपिंग ज्यादा या अतिव्यापन ज्यादा होता है, जिससे बंद अधिक मजबूत होता है। जबकि पाई बंद के निर्माण में, फूकने वाला एग्जांपल आप समझ सकते हैं, लिख नहीं सकते, पाई बंद के निर्माण में समपार्श्विक अतिव्यापन होता है, और समपार्श्विक अतिव्यापन होगा तो अतिव्यापन कैसा होगा, कम, तो बंद कैसा होगा, कम मजबूत। इसीलिए पाई बंद सिग्मा बंद की तुलना में कम मजबूत होता है, इसीलिए वो आसानी से टूट जाता है। ठीक है, जैसे आप खुद घर पे ट्राई करेंगे कि O2 अणु, O2 आप देखेंगे कभी भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ती है, तो किसी भी दो बंधन में एक तो क्या होगा, सिग्मा, और एक क्या होगा, पाई। तो आप बता सकते हैं क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन को आप देख लो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। आप कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p4, दोनों ऑक्सीजन का सेम ही होगा, दोनों ऑक्सीजन तो किसी एक का लिख के देख लेते हैं। 2p4 को आप अगर कक्षकों में भरेंगे तो कैसे भरेंगे, 2p4 का मतलब p में कोई भी हो, p में तो 3 ही कक्षक होंगे, चाहे 2p हो चाहे 3p हो, कक्षक तो 3 ही होंगे, p में 3 कक्षक होते हैं, px py pz। इलेक्ट्रॉन कितने हैं ऑक्सीजन में, 2p4 है। इसका मतलब क्या, पहले एक एक भरेंगे, उसके बाद क्या कराएंगे, ओवरलैपिंग कराएंगे। तो देखो इसके p में कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन रहे, अब दो रहे, एक py में एक pz में, है ना, इसको px मान लिया, तो 4 भरेंगे, 1 2 3 और 4, तो कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन रहे, 2। तो इसलिए कितने बंध बनाएगा, 2। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ कितने बंध बनाएगा, 2। और किसी भी दो बंध में क्या होगा, एक तो सिग्मा होगा और एक क्या होगा, पाई। क्योंकि जब चाहे 2 को मिलाओ चाहे 3 को मिलाओ, केवल एक ही p के साथ क्या करेगा, समाक्ष अतिव्यापन, और उससे कौन सा बंध बनेगा, सिग्मा। जबकि 2 कैसी ओवरलैपिंग करेंगे, कैसा अतिव्यापन करेंगे, समपार्श्विक, मतलब साइड से जुड़ेंगे। ठीक है, वीडियो को वापस देख लेना अगर थोड़ा, क्योंकि एक पहली बार में किसी को समझ नहीं आता, लेकिन मैंने कोशिश की है पूरी की पूरी कि आप इसको फील कर सकें कि n ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई क्यों है, पाई बंध वीक क्यों होता है, क्योंकि वो समपार्श्विक अतिव्यापन या साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। और साइड वाइज ओवरलैपिंग कैसी होती है, वीक ओवरलैपिंग या ओवरलैपिंग या अतिव्यापन कैसा होता है, कम होता है। ठीक है, इसीलिए सिग्मा बंध मजबूत होता है पाई बंध की तुलना में। O2 में भी 1 सिग्मा 1 पाई क्यों है, क्योंकि 2 बंध बनाएगा आपस में, क्योंकि 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन है, एक ऑक्सीजन के पास है, ऐसे दूसरे के पास होंगे। O2 में 2 ऑक्सीजन का अणु है ना, परमाणु है ना, जिसमें एक क्या होगा, सिग्मा, और एक क्या होगा, पाई। क्या होता है तो अपन नाइट्रोजन में देख चुके हैं। ठीक है, तो बढ़िया लगा लेक्चर। ठीक है, ऐसे ही देखते रहिए, आपको समझ आया कि सिग्मा बंध क्या है, पाई बंध क्या है, ओवरलैपिंग क्या है, कौन ज्यादा मजबूत है, कौन कम मजबूत है। अगर आप बुक्स देखेंगे आप जाकर तो आप फटाक से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वालों को देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से ही सफिशिएंट है। ठीक है, लैंग्वेज आप खुद बना सकते हैं कि पाई बंध किससे बनता है, पीपी, समपार्श्विक अतिव्यापन से। समपार्श्विक अतिव्यापन क्या होता है, जिसमें एक बी कक्षक दूसरे पी कक्षक के साथ बगल से अतिव्यापन करता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, समपार्श्विक या कोलैटरल ओवरलैपिंग, साइड बाइज ओवरलैपिंग। ठीक है, जिससे पाई बंध का निर्माण होता है। आप एग्जांपल लिख देंगे N2 का, उसमें 1 सिग्मा 2 पाई क्यों हुए, तो आप इसको बना देंगे। O2 का भी लिख देंगे, उसमें 1 सिग्मा 1 पाई। ठीक है, लिख लो इसको अच्छे से, लिख लिया तो आपने। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सारा खेल समझने का ही है, तो आप समझते रहिए ऐसे ही, अजय अकेडमी को प्यार करते रहिए, और अपन मिलेंगे अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। ऐसे ही पढ़ते रहिए, और 10,000 सब्सक्राइबर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही प्यार देते रहें, अजय अकेडमी को प्रमोट करते रहें, जो भी आपका सोशल मीडिया अगर आपको बेहतर लगे लाइक जरूर किया करो, कमेंट भी किया करो। कमेंट से क्या थोड़ा बढ़िया लगता है, कनेक्शन हम आप और हमारे बीच में बनता है। जो बच्चे पहली बार इसको देख रहे हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। वो जाके और लेक्चर देखें तो उनको और मजा आएगा, कुछ सीखने को मिलेगा। सीखने की प्रवृत्ति अपने अंदर पैदा करें तो आगे जिंदगी में बहुत आगे जाएंगे, और अगर सीखने की प्रवृत्ति नहीं है तो आप केवल BSc करेंगे। ठीक है, बाय बाय, शुभ रात्रि।